लो जी, एग्ज़िबिशन पीरियड शुरू हो गया और अब एग्ज़िबिशन को हम कल इंशाल्लाह अटेंड करेंगे फर्नीचर की बड़ी एग्ज़िबिशंस में। और वो सामने होटल है, रात को सर्दी इंतहा की है, -2 चल रहा है, सामने होटल और ये लेक है। इधर एक शॉपिंग मॉल है और साथ में होटलों की चेन्स हैं, हिल्टन, मॉक्सी, क्राउन प्लाजा वगैरह वगैरह। चैम्पियन जब भी एग्जीबिशन अटेंड करनी है, कोशिश ये करनी है कि भाई होटल जो है वो एग्जीबिशन के नज़दीक हो, जाके आपकी फ़्लाइट हो, होटल, गाड़ी, एवरीथिंग बुक हो, आएँ एयरपोर्ट के ऊपर, गाड़ी पकड़ें, होटल में आएँ और सुबह हम सुकून से उठ के ब्रेकफास्ट किया, बेहतरीन तरीके से कपड़े शपड़े चेंज किए और टाइम के टाइम जो है आप एग्जीबिशन में जाएँ और वापसी पे आपका होटल 2 कदमों के ऊपर। ये देखिए हमारी एग्जीबिशन कितनी नज़दीक है हमारे होटल से। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस देखे जन से आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। ये होटल का म्यूज़िक फेस्टिवल और इन्वायरमेंट ज़्यादा लग रही है। हेलो, अपने कमरे की तरफ रवाना दो। जब आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस की एक अपनी इन्वायरमेंट होती है, उस इन्वायरमेंट में फिर कभी आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है और कभी कभी आप रिलैक्स करते हो। लो जी चैंपियन, ये है हमारा रूम और यहाँ से सुबह आपको पूरे का पूरा हम व्यू दिखाएंगे लेक का। अभी भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है लेकिन सुबह आपको पूरा व्यू नज़र आएगा। ले जी, ये जो आपको मैंने कल कहा था, व्यू चेक करें, क्या बात है। सुबह सुबह लोग जॉगिंग कर रहे हैं इतनी ठंड में और लेक जो थी वो सारी फ्रीज हुई है। अच्छा चैंपियन, आज एग्जीबिशन का पहला दिन है। वैसे तो यूजुअली एग्जीबिशन मंडे को शुरू होती है लेकिन ये संडे वाले दिन शुरू होती है। तो आज हमारा टारगेट और स्कोप क्या है कि जाके हमने सप्लायर ढूंढने हैं, चाहे वो यूके के हैं, चाहे वो अब्रोड यूरोपियन कंट्रीज़ या आउट ऑफ यूरोप है, ताकि उनसे हम उनके प्रोडक्ट दे सकें। मार्केट में उन प्रोडक्ट की एनालिसिस करके ये चेक कर सकें कि यहाँ पर कितनी डिमांड है यूके में या यूरोपियन कंट्रीज़ में। फिर उनमें से फिर हमने सिलेक्शन करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट और कितनी क्वांटिटी में इन द स्टार्टिंग हमने इंपोर्ट करनी है, यहाँ पर उसको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना है, उनका लॉजिस्टिक सिस्टम, उनका डिलीवरी सिस्टम, ये पूरे का पूरा सर्कल है जो हमने क्लोज करना है प्रोडक्ट वाइज, चाहे उसका कोई भी ओरिजिन हो। हैवी मशीनरी, पोटेंशियल एनालिसिस, टूल्स, टीम्स, ये तो मौजूद है। ऑन ग्राउंड यानी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन, इसकी सर्विसेज के लिए, यानी ये सर्विसेज हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट आ गए, लेकिन अगर आपके लॉजिस्टिक और डिलीवरी के ऊपर ग्रिप नहीं होगी तो फिर आपको क्लेम्स आएंगे और क्लेम्स के लिए आपको अलग से सपोर्ट टीम या खुद से सपोर्ट देनी पड़ेगी। जो कंपनी या इंडिविजुअल अपनी सपोर्ट, अपनी क्लेम्स की सपोर्ट को मैनेज कर गया इन द स्टार्टिंग, आप समझ लो कि उसका जब बिजनेस इंक्रीज़ करना शुरू करेगा तो फिर उसको महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी क्लेम तो बढ़ती चली गई और आपने इसके ऊपर सपोर्ट ना प्रोवाइड की तो वो फिर थोड़ा भी होगा ना, डेली बेसिस की खिच और टेंशन ज़रूर रहेंगे आपको। साथ साथ आपको ब्रीफ करता रहूँगा, स्टैंड्स वगैरह जितने भी होंगे, उनकी जो इंटरेस्टिंग अगर प्रोडक्ट्स वगैरह नज़र आती हैं उसकी वीडियोज़ बनाकर मैं आपको दिखाता रहूँगा और उसके बारे में आपको ब्रीफ भी करूँगा प्रोडक्ट्स के बारे में। यानी ये एनालिसिस है स्टार्टिंग, तो जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया उनके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट इज़ नो बैड। कभी आपको
एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल रहा है और फिर एक इन्वायरमेंट देखने को मिल रही है कि भाई दुनिया कहाँ कहाँ से आकर अपना सामान जो है वो एक्सपोज कर रही है सेल्स के लिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही नहीं है कि भाई आपने बाय करना है, सेल करना है, इसमें आपका एक 360 जो है एक विजन जो है वो ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है। वो चीज़ों का भी पता लगना शुरू होता है जो पहले बंदे ने नहीं की या कभी सुनी सुनाई है, या आपका अगर पहला स्टेप हो चुका है कि भाई आपने हंटिंग कर लिया, आपने सोर्सिंग कर लिया, आपने एक सेक्टर टारगेट कर लिया, तो फिर उसके अगले स्टेप जो कि एग्जीबिशन तक पहुँचते थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा एक सर्कल का गो थ्रू करके और कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, किस तरीके से इंपोर्ट हो रही है, क्या क्वांटिटी इंपोर्ट हो रही है, किस तरीके से कस्टम क्लीनिंग हो रही है, किस तरीके से उसको स्टॉक किया जा रहा है, किस तरीके से सेल किया जा रहा है, किस तरीके से उसका लॉजिस्टिक इन्वायरमेंट जो है उसको हैंडल किया जा रहा है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, किस तरीके से डिलीवर करके फिर क्लाइंट से कीप इन टच रहना है। एडवांसली तौर के ऊपर उसको आपने जब प्रोडक्ट डिलीवर करनी है उससे पहले जो भी अगर कोई फर्नीचर की बेड है, वार्डरोब्स है, तो उसकी मैनुअल, उसकी वीडियोस वगैरह वो उसको पहुंच जाएँ। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अगर आप एडवांसली प्रिपेयर कर लो तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। आपका क्लाइंट जो है एक दफ़ा जब उसने आपने प्रोडक्ट ली, यानी प्रोडक्ट बेचना काम नहीं है, सबसे पहले तो यानी क्लाइंट को आपने अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, फिर वहाँ पर उसको कन्वर्जन करनी है, चाहे वो अमेजन हो गया, आपकी वेबसाइट होगी, शॉपिफाई की, व्हाटएवर। लेकिन जब वो एक दफ़ा आपके पास आ गया तो फिर उसके बाद आपका काम है कि आप उसका सेटिस्फेक्शन जो सा लेवल है ना उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। वर्ड ऑफ माउथ, जब बंदा आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ना तो वो ऐसे ही बैठा बैठे अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को फिर आपके बारे में बताएगा, हाँ यार मैंने वहाँ से एक प्रोडक्ट खरीदिया, तो क्या उनकी मैनेजमेंट है, क्या उनकी सपोर्ट है, क्या उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया है। तो वो एक आपका एक पैरेलल अलग से एक ऐसा बिजनेस चल पड़ेगा जिसको हम पैसिव रिजल्ट कहते हैं। एक होगा ना एक्टिव के, जो आप पब्लिसिटी कर रहे हो या जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो वहाँ से आपको क्लाइंट आ गया। लेकिन पैसिव वो है जो वक्त के साथ साथ ऐसी मैच्योर होती चली जाएगी कि एक टाइम वो आएगा कि अगर आपकी डेली की सेल्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 या 100 यूनिट सेल्स किया तो उतनी ही आपकी पैसिव सेल जो से वो क्रिएट हो रही होगी। तो लेट कीप इन टच। मैं आज आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि भी आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, सप्लायर के बारे में, ओरिजिन्स के बारे में ये सारी वीडियोस बनाकर और एग्जीबिशन की आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और उनकी डेप्थ की एनालिसिस जितनी भी हो सके वो मैं आपको करके बताऊँगा। एग्जीबिशन के लिए होटल से निकलते साथ ही व्यू चेक करेंगे, क्या बात है, वाह। हम अपने रोड मैप के ऊपर जरा अर्लियर जा रहे हैं ताकि जाके ज़्यादा लाइन वगैरह ना लगे। ये जी शीशों का मिरर एक्सपर्ट्स, ये सारे मेरे पीछे जिनसे हैं ये डिफरेंट किस्म के फर्नीचर के स्टैंड्स मतलब एक्सपोज करने वाले कंपनी। Okay. हाँ जी सब, कैसा रहा एग्जीबिशन आज? वेरी वेल डन। हाँ अच्छा रहा? ऑल गुड। आज का दिन बहुत अच्छा ट्रैवलिंग हुई है हमारी और पूरे एग्जीबिशन का हमने निचोड़ निकाल के अब कल तक आपको इंशाल्लाह